नमस्ते। कक्षा 7 हिंदी साहित्य। अब्बू खां की बकरी। प्राचीन काल में ग्रीस में यह मान्यता थी कि मानव मांस खाने से इंसान भेड़िया बन जाता है। स्वतंत्रता सभी के लिए महत्वपूर्ण है। संसार में कोई भी प्राणी पराधीन नहीं रहना चाहता। आज़ादी की राह में भले ही कितनी मुश्किलें क्यों न हों, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए पशु पक्षी प्राणों की बाजी लगा देते हैं। एक पक्षी पिंजरे में सारी सहूलियतें पाता है और सुरक्षित भी रहता है, परंतु फिर भी वह पिंजरे से नहीं रहना चाहता। क्यों? पशुओं से प्रेम, स्वतंत्रता का महत्व, मुसीबतों का सामना करना, कभी भी हार न मानना है। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। अकेले आदमी थे। बस कुछ बकरियां रहते, दिन भर उन्हें चराते फिरते। उनके अजीब गरीब नाम रखते, किसी का कल्लू, किसी का मुंगिया, किसी का गुजरी, किसी का हुक्का। उनसे न जाने क्या क्या बातें करते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते। अब्बू मियाँ बड़े बदनसीब थे। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तोड़कर रात को भाग जाती। पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती, भागकर पहाड़ पर जाती। वहाँ भेड़िया उन्हें खा जाता। जहाँ कोई बकरी भाग निकली और अब्बू खां बेचारे सिर पकड़ कर बैठ गए। उनकी समझ में न आता कि हरी घास खिलाता हूँ, छिप छिपाकर पड़ोसियों के धान के खेत में छोड़ देता हूँ, शाम को घास देता हूँ, फिर भी ये भागकर भेड़िए को अपना खून पिलाना क्यों पसंद करती हैं। अब्बू अब बहुत सी बकरियां भाग गईं तो बेचारे बहुत उदास हो गए और कहने लगे, अब बकरी न पालूंगा। थोड़े दिन बीते। जब उनसे रहा न गया तो एक साल की छोटी सी बकरी खरीद लाए। उन्होंने सोचा छोटी बकरी लूँगा तो शायद हिलमिल जाए और न भागे। ये बकरी थी बहुत सुंदर, सफ़ेद रंग, काले काले सींग, गुलाबी आँखें, स्वभाव भी ऐसा कि कोई भी दूध निकाले कभी लात न मारती। अब्बू खां ने इसका नाम रखा चांदनी। अब वे उससे दिन भर बातें करते, कभी चाचा घसीटा खा के किस्से सुनाते तो कभी मामा नत्थू के। अब्बू खां ने सोचा शायद तंग आंगन में बकरियां घबरा जाती हैं। उन्होंने चांदनी के लिए अलग अलग इंतजाम किया। घर के बाहर एक छोटा सा खेत था। उन्होंने उसके चारों तरफ कांटे लगा दिए ताकि कोई आ जा न सके। इसके बीच में चांदनी को लंबी रस्सी से बांधते। उन्हें यकीन हो गया कि बकरी न भागेगी। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आज़ादी की चाह किसे नहीं होती। चांदनी जुगल करती करती पहाड़ की चोटियां देखती, रस्सी खींचती और दर्द भरी आवाज़ में मैं करती। अब्बू मियाँ बकरियों की जबान समझने लगे थे। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, यह भी जाने को कहती है। अब्बू खां ने उसे हरी घास दी। बोले, बेटी चांदनी, तू भी जाना चाहती है? क्या तुझे मैं खाना नहीं देता? क्या प्यार नहीं करता? नहीं मियाँ, कोई तकलीफ़ नहीं। तो क्या रस्सी लंबी कर दूं? कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या चाहती है? बस पहाड़ पर जाना। अब्बू खां गुस्से में बोले, अरे कमबख्त, तुझे खबर है कि वहाँ भेड़िया रहता है? वह आ जाएगा तो क्या करेगा? चांदनी बोली, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं। नहीं, अब मेरी एक और बकरी उस भेड़िए के पेट में नहीं जाएगी। कहते हुए अब्बू खां ने गुस्से से चांदनी को कोठरी में बंद कर दिया, पर खिड़की बंद करना भूल गए। प्रस्तुत पाठ में
शब्दार्थ के साथ साथ मौखिक प्रश्न जो है इस प्रकार है। अब्बू खां की बकरियों के क्या नाम थे? उत्तर है कल्लू, मुंगिया, गुजरी, हुक्का। बकरियों के भाग जाने पर अब्बू खां क्या सोचते थे? अब्बू खां सोचते थे कि अब हम बकरी कभी नहीं पालेंगे। अगले प्रश्न इस प्रकार है। अल्मोड़ा में कौन रहते थे, उनका नाम क्या था? बदनसीब अबू मियाँ हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? उन्होंने कौन सी बकरी खरीदी, उसका नाम क्या था? ये बालक प्रश्न उत्तर करें।